जय माँ लक्ष्मी भक्तों। एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जनवरी 2025 नया साल के दिन यदि आप यह सरल गुप्त उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। यह गुप्त उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे अपनाने के बाद आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। भक्तों, बस इस पूरे ध्यान से करें और परिणाम खुद देखें। चलिए जानते हैं कि नए साल के पहले दिन गाय को चुपचाप या खास चीज खिलाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यह ना कि आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट दूर करेगा, बल्कि पितृ दोष और मृत्यु भय से भी आपको मुक्ति दिलाएगी। यह साल आपके घर में अन्न धन और सुख शांति का वास होगा। यह गुप्त उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगा। तो अगर आप इसे पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ेगा और जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। गाय को यह विशेष चीज खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उनकी कृपा के व्यक्ति राजा बन सकता है। यह गुप्त उपाय आपको हर प्रकार की गरीबी आभास से मुक्त दिलाने में सक्षम है। जो लोग यह गुप्त उपाय अपनाते हैं उसके घर में अन्न वस्त्र और धन की कभी कभी कमी नहीं होती। गरीबी हमेशा के लिए उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। तो भक्तों, नए साल के पहले दिन इस गुप्त उपाय को अवश्य करें। यह आपके जीवन से संकट और दुख को दूर करेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। यदि अभी तक आपने जय गौ माता या जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है कमेंट में, तो इसे तुरंत लिख दें। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें बताए गए गुप्त उपाय आपके और आपके परिवार के जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगे। भक्तों, वीडियो को बिना रुके देखें क्योंकि हर जानकारी आपके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। इसे अपने भक्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्तों, नया साल को हर साल आता है, लेकिन ऐसा दिन और ऐसा मौका पूरे 500 सालों में बाद और दुर्लभ योग बन रहा है। अगर आप इस शुभ अवसर पर लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर जानें, या आपके जीवन में साथ भी तक समृद्धि और खुशहाली आने वाला है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिखें। गौ माता की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ उठा सके। इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि किसी तीर्थ स्थल पर जाकर पवित्र नदी में स्नान करना संभावना नहीं हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल के कुछ बूंदे डालकर स्नान करके इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें, वहाँ पूजा अर्चना करें, पितरों के निर्मित तर्पण और आनंद धन का दान करें और नए साल के दिन सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। विशेष रूप से पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष होता है। इस दिन हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव की पूजा करनी भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मंगल ग्रह से जुड़ा दोष समाप्त होता है और व्यक्ति को धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है।
भक्तों, हमारा उद्देश्य है जन कल्याण और जन सेवा। इसलिए हम आपको यह संपूर्ण जानकारी निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। इस दिन आपको एक गुप्त उपाय जरूर करना है। गाय से जुड़े गुप्त उपाय के साथ ही एक और गुप्त उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आपको शाम के समय करना है। शाम के समय का गुप्त उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का आटे का चौमुखा दीप जलाएं। दीप में लाल कलवे की बत्ती डालें और चारों दिशाओं में मुख रखें। दीप के बीच में 2 साबुत फूल भी डाल दें। इसके बाद अपनी मनोकामनाएं सोचकर दीप जला दें। यकीन मानिए, यह गुप्त उपाय बहुत प्रभावशाली है। अगर आपकी मनोकामना 21 दिनों में पूरी न हो तो फिर हमें बताएं। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का अत्यंत धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा और पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। सुबह भोजन बनाते समय पहले रोटी गौ माता के लिए अलग निकालिए। अगर संभव हो तो इसे काली गाय को खिलाएं। अगर काली गाय ना मिले तो आप सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। इसके अलावा पूजा पाठ और हवन के प्रसंग गाय को दूध, घी और गौमूत्र गोबर का उपयोग जरूर करें। गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध और घी धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसका उपयोग हर मांगलिक कार्य में करना चाहिए। जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौशाला जाने का नियम बनाएं। परिवार के साथ सप्ताह या महीने में एक बार गौशाला अवश्य जाएं। वहां गायों को हरा चारा खिलाएं। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और नवग्रह शांत होंगे। गौ माता की सेवा और पूजा से न केवल धन संपत्ति में वृद्धि होती है, बल्कि दुख, दर्द और संकट भी समाप्त हो जाते हैं। यह गुप्त उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। गौ माता, जो आपके शरीर में अनेक देवी देवताओं को धारण करती हैं, उनके साथ जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। यदि गाय का दूध दोहन करते समय दूध गिर जाए या बिखर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। लेकिन यदि यात्रा पर निकलते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने नजर आ जाए तो यह शुभ संकेत होता है और आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा पर जाते समय गाय की बाईं ओर से आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार सुनाई देना शुभ होता है। गाय से जुड़े कुछ विशेष नियम और सावधानियां भी शास्त्रों में बताई गई है। भूल कर भी गाय के साथ गलत व्यवहार ना करें, अन्यथा घोर पाप का भागी बनना पड़ता है। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने जाने पर उनके अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन कई लोग गायों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। गायों को भरपेट चारा तक नहीं दिया जाता है। जब तक गाय दूध देती है तब तक उसकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद करती है उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह गाय कभी वाहनों की टकरा जाती है तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय माता को दर्जा दिया जाता है। गाय को मारना या पीटना घोर पाप है। ऐसा करने वाले को नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। एक कथा के अनुसार गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया, जिसे गाय की मृत्यु हो गई। पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था।
इससे मुक्ति के लिए उन्होंने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर उसमें स्नान किया, तब जाकर वह पाप मुक्त हुए। पुराने में यह कहा गया है कि पानी पी रही गाय को भगाने वाले व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। गाय को सम्मान और सेवा देना न केवल पुण्य का कार्य बल्कि इसे हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। जो लोग गाय के लिए पियाऊ बनाते हैं और उसके लिए चारा और पानी की व्यवस्था करते हैं, वह महाभाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और अगले जन्म में सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं। गाय आराम कर रही है तो उसे कभी कष्ट देकर या डंडा मारकर ना उठाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गाय जहाँ बैठी है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। जो लोग उस स्थान को साफ रखते हैं वह अपने जाने अनजाने किए गए गायों से पाप में मुक्ति होकर गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को जबरदस्ती उठाने के लिए पानी डालना या फिर दंड मारना पाप माना गया है। ऐसा करने वाले को अगले जन्म में कष्ट भोगने पड़ते हैं और दर दर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय का दूध सबसे पहले उसके बछड़े के लिए होता है। बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पूरा दूध निकाल लेते हैं और बछड़े के लिए कुछ नहीं छोड़ते। यह घोर पाप है। ऐसा दूध को निकालना और ग्रहण करने वाला दोनों पाप के भागी बनते हैं। इसके अलावा गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर बैठना महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। नंदी स्वयं महादेव की सवारी बने, उन्हें देव तुल्य माना गया है। शास्त्रों में गाय के दान का भी बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान नहीं करना चाहिए जो वृद्ध हो या बीमार हो। कठोपनिषद में निचेकता की कथा में भी एक संदर्भ का उल्लेख मिलता है। जो लोग दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करते हैं वह महापुण्य अर्जित कर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति यदि राहु के साथ हो तो पितृ दोष उत्पन्न होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। यदि सूर्य शनि राहु केतु के साथ हो या मंगल राहु केतु के साथ युक्ति में हो तो यह पितृ दोष कहलाता है। इस दोष से जीवन में संघर्ष और परेशानियां बढ़ जाती है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी खास दिन रोटी, गुड़ और चारा खिलाने से पितृ दोष दूर हो सकता है। देसी गाय की पीठ पर जो कुदरतवाद का चिन्ह होता है वह बृहस्पति गुरु का प्रतीक है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या शुभ स्थिति हो तो इस गुप्त उपाय को करना विशेष लाभकारी माना जाता है। पर यात्रा के दौरान आपके सामने गाय दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है। खास तौर पर यदि गाय ने अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो समझ लें कि आपकी यात्रा सफल और फलदायी होगी। इससे घर में गाय होती है वहाँ वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। गाय को खिलाने के लिए हमेशा ताजी रोटी ही बनाएं। यदि रोटी बनाकर तुरंत नहीं दी और उसे अगले दिन खिलाया गया तो वह रोटी बासी मानी जाती है। गाय को बासी रोटी खिलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके काम में रुकावटें आने लगते हैं। इसलिए हर दिन ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। साथ ही सड़ी गली चीज जैसे खराब फल या सब्जियां गाय को कभी ना खिलाएं। ऐसा करने से आप पुण्य कमाने की बजाय पाप के भागी बन जाते हैं। गाय को केवल साफ और ताजा भोजन ही दिए जाते हैं। आप कभी भी सड़ी गली चीज गाय को ना खिलाएं।
इसके बजाय आटे के 11 लोई बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। अगर जब गाय को लोई खिलाएं तो उसके पीठ और मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फेरें। साथ ही गौ माता के चरणों का आदर पूर्वक स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक का संचार होगा और आपके सभी अटके हुए काम बनने लगेंगे। कठिन समय धीरे धीरे समाप्त होगा और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लौट आएंगे। यदि आप गाय की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो यह गुप्त उपाय और भी अधिक प्रभावशाली माना जाता है। तभी गाय को रोटी दे, उसमें हल्दी, गुड़ या थोड़ा सा घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी देने से बच्चे इसका अर्थ रोटी पर कुछ ना कुछ लगाने के बाद ही गाय को खिलाएं, जैसे हल्दी, मिश्री या फिर घी। छोटे छोटे गुप्त उपाय आपके जीवन में शुभता और उन्नति लेकर आते हैं। यही थी गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें और गुप्त उपाय जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भक्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस नए साल में लक्ष्मी जी की असीम कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर सदैव अपना कृपा बनाए रखना। जय मां लक्ष्मी।